ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले प्रीवियस वाली क्लास के अंदर हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था उसमें लिंक लोकल एड्रेस के बारे में हम लोगों ने बात की थी। आज हम लोग साइट लोकल एड्रेस की बात करेंगे और साइट लोकल एड्रेस की हेल्प से किस तरीके से मल्टीपल डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में राउटिंग कर सकते हैं हम लोग, वो भी देखेंगे। राउटिंग के अंदर जो हम लोग करेंगे वो अभी स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस जो लैब हमने क्रिएट की थी उसी लैब को मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, प्रीवियस लैब को ओपन करते हैं जिसके अंदर हम लोगों ने लिंक लोकल एड्रेसेस की बात की थी। ये लैब थी। इस लैब के अंदर अगर आपने सभी ने प्रीवियस वीडियो देखा हुआ है तो उस लैब में हम लोगों ने लिंक लोकल एड्रेस के बारे में डिस्कशन किया हुआ था, जिसमें हमने बोला था कि ये आपके मल्टीपल नेटवर्क्स हैं, कि ये आपका एक डिफरेंट नेटवर्क है, ये आपका एक डिफरेंट नेटवर्क है, एरिया है। इस तरीके से ये भी एक डिफरेंट नेटवर्क होगा और ये दोनों एक डिफरेंट नेटवर्क होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जब फाइनली हम इन दो कंप्यूटर्स के बीच में कनेक्ट करने की बात कर रहे थे तो बड़ा यहाँ पे कनेक्टिविटी हो नहीं पा रही थी। मतलब अगर इसका लिंक लोकल एड्रेस आपको थोड़ा सा रिवाइज करें तो इसका अगर लिंक लोकल एड्रेस मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इस लिंक लोकल एड्रेस को इधर आपके लोकल में अगर कनेक्ट मैं कराऊंगा तो ईजिली हो जाएगा। मतलब इस सिस्टम से मैं पिंग करूंगा तो ये इसको रिप्लाई शो करेगा, क्योंकि इसका एक लोकल एड्रेस है तो लोकल इन्वायरमेंट में काम करेगा ही करेगा। ठीक है, बट अगर अब इस स्विच के साथ जो ये कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं, क्योंकि ये जो स्विच है ये आपके किसी दूसरे फास्ट इथरनेट पोर्ट के साथ कनेक्ट है, इसका लिंक FA0/0 के साथ है, और ये वाला जो स्विच है, ये स्विच की मैं बात कर रहा हूँ, इसका लिंक FA0/1 के साथ है। तो एक लिंक ये अलग लिंक में है और ये वाला अलग लिंक के अंदर हो गया। तो मैंने आपसे ये भी डिस्कस किया था कि अगर मैं इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो बस करना मुझे ये पड़ेगा कि मुझे साइट लोकल एड्रेसेस यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि जो लिंक लोकल एड्रेस है वो राउटेबल नहीं है। लिंक लोकल एड्रेस राउटेबल नहीं है, इसलिए वो डिफरेंट लिंक्स को आपस में कनेक्ट नहीं करा पाएगा। उसके थ्रू हम लोकल इन्वायरमेंट में ही कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग साइट लोकल एड्रेस की बात कर रहे हैं। तो साइट लोकल एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। साइट लोकल एड्रेस सभी को पता होगा कि FEC0:1:1 सपोज कॉलन मैंने A कर दिया, राइट, एंड $/64। मैं इस नेटवर्क की बात कर रहा हूं कि अभी जो मैं आपका इस स्विच से कनेक्टेड जो कंप्यूटर्स हैं, यहाँ पे जो नेटवर्क मैं रन कराऊंगा वो FEC0:1:A:64। इसका मीनिंग आपको समझ में आ रहा होगा, मैं अभी डिस्क्राइब भी कर दूंगा इसको प्रॉपर रूप से। FEC0:1:1 ये नेटवर्क मैं B नेटवर्क डिफाइन कर रहा हूँ। मैं अभी इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, डिफ्रेंशिएट भी करा दूंगा IPv4 से, या IPv4 में कैसे होता था। ठीक है, मैं अभी जो कनेक्ट करने की बात कर रहा हूँ वो फाइनली मैं एक नेटवर्क आपके पास ये है, उसको इस साइट लोकल एड्रेस के थ्रू कनेक्ट करूंगा। एक लोकल आपका ये है जहाँ पे ये साइट लोकल एड्रेसेस प्रोवाइड करूंगा। दोनों पे साइट लोकल हो गया। इस लिंक के लिए ये वाला जो लिंक है इसके लिए साइट लोकल एड्रेस ये है, ये वाला जो लिंक है इसके लिए साइट लोकल एड्रेस ये है, और दोनों ही सिंगल राउटर के साथ कनेक्ट है। इसका मतलब राउटिंग करने की जरूरत तो है नहीं। जब मैं इस नेटवर्क की बात करूंगा तब राउटिंग करने की बात होगी। अभी दोनों ही डायरेक्टली कनेक्टेड है किसके साथ, राउटर के साथ। ओके, तो ये सारी चीजें आपको पता होंगी, वैसे मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। इस एड्रेस के बारे में थोड़ा सा देख लो, क्योंकि एड्रेस 64 बिट का है। स्टार्टिंग के 64 बिट आपके शो कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट के 64 बिट जो कस्टमर आईडी हैं वहां पे मैंने डबल कॉलन मेंशन कर रखा है, ठीक है, कस्टमर आईडी वाले पोर्शन के अंदर। बट स्टार्टिंग का जो नेटवर्क प्रीफिक्स है वो आपको दिख रहा है। बट आपको जब अगर आपने अच्छे से साइट लोकल एड्रेस, हमारे पुराने वीडियो प्रीवियस वीडियोस देखे, थ्योरी वाले तीनों वीडियो, तो वहां पे साइट लोकल एड्रेस में आपको ये बताया गया कि जो इसका 4th नंबर का ग्रुप है वो ग्रुप रिप्रेजेंट करता है किसको, सबनेट को। वो ये बताता है कि आपका सबनेट कौन सा है। तो अभी देखा जाए तो इसमें सबनेट A है और यहाँ पे सबनेट B है। तो दोनों डिफरेंट सबनेट के हो गए। डिफरेंट सबनेट के ऐसे हो गए, इस तरीके से आप मान लो कि जैसे जब हम लोग IP प्रोवाइड करते थे तो बोलते थे 192.168.10.0/24, और इधर अगर मुझे कोई डिफरेंट सबनेट देना होता था तो 192.168, 10 की जगह हम 11 कर देते थे या कुछ भी, इसलिए क्योंकि नेटवर्क चेंज हो जाता था, राइट। तो ये हम लोग कब करते थे, IPv4 के साथ, कि एक 10 का नेटवर्क हो गया, एक 11 का नेटवर्क हो गया, डिफरेंट। तो यहाँ पे CIDR 24 है
जो थर्ड वाला यहाँ पे ऑक्टेट है वो ऑक्टेट ये बता रहा है कि आपका जो सबनेट चेंज है, राइट। तो आप इसी पैटर्न से इसको समझ लो, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। आप इसी पैटर्न से इसको भी समझ लो कि ये जो मैंने एड्रेसेस IPv6 के दिए हुए हैं, तो एक A सबनेट का है और एक आपका B सबनेट का है, ठीक है। अब मैं एड्रेस असाइन करता हूँ, ज़्यादा लेट नहीं करते। किस तरीके से इंटरफेस पे एड्रेस कहते हैं, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन, ओके। इंटरफेस पे एड्रेस देना, आपने लिंक लोकल एड्रेस असाइन किया हुआ था, उसका पैटर्न आपको पता है। लिंक लोकल एड्रेस में क्या करना पड़ेगा, आपको लिंक लोकल कीवर्ड मेंशन करना पड़ेगा ना, वो आपको आता होगा, ठीक है। FA0/0 पे मैं एक एड्रेस असाइन करता हूँ, ठीक है। FA0/0 पे IPv6 का एक एड्रेस देता हूँ मैं, जस्ट मिनट। एंड एड्रेस इज FEC0 1:1:A, ओके। एंड डबल कॉलन /64, राइट। अब डबल कॉलन /64 हो गया, इसके आगे आप देते हो EUI 64 बिट। EUI 64 क्यों दे रहे हो, इसका रीजन मैं आपको अभी बता रहा हूँ। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, EUI 64 बिट देने के पीछे रीजन क्या है। देखिए, आपने जो यहाँ पे एड्रेसेस अभी दिए हुए, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स जो शो कर रहे हैं वो 4 ग्रुप शो कर रहे हैं। आपको पता है टोटल ग्रुप कितने होते हैं, 8। स्टार्टिंग के 4 ग्रुप शो कर रहे हैं, मतलब 64 बिट एड्रेस आपका शो कर रहा है। और जो 4th नंबर का ग्रुप है, ये आपको ये बताना चाह रहा है कि भाई आपका जो सबनेट है वो A है, ओके। ऐसे ही अब जो लास्ट के 64 बिट आएंगे, जब भी आप EUI 64 बिट फॉर्मेट की बात करोगे, आपने पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता था, लोकल मशीन का मैक एड्रेस EUI फॉर्मेट के अंदर 64 बिट कन्वर्ट हो जाता था, जिसमें से 48 बिट का मैक एड्रेस इंक्लूड होता था, और प्लस FFFE अगर आपको याद आ रहा होगा वो ऐड होता है। तो अभी आपने जो इंटरफेस FA0/0, इसका कोई मैक एड्रेस होगा 48 बिट का, वो जो 48 बिट का मैक एड्रेस है वो EUI 64 बिट फॉर्मेट में कन्वर्ट होके इसके आगे लग जाएगा। मतलब ये जो लास्ट के 64 बिट यहाँ पे 00 ग्रुप शो कर रहे हैं, यहाँ पे EUI 64 बिट का एड्रेस असाइन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। कौन सा एड्रेस असाइन होगा, जो FA0/0 पे मैक होगा उसके द्वारा जो EUI कन्वर्जन होगा उसका एड्रेस, ठीक है। समझ आ गई होगी। अब आप इसको एंटर कर दो, राइट। फाइनली एड्रेस असाइन हो गया, पोर्ट को आप नो सेट कर दो। उसके बाद आपका इंटरफेस FA0/1, ओके। 0/1 पे A देना चाहिए था, मैं इधर बाद में आपको रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। अभी आप ऐसा कर लो, आप इसको उठा के साइड में कर दो, इसको इधर कर दो। मैंने FA0/0 पे एड्रेस असाइन कर दिया एक ग्रुप का, ठीक है। चलो, अब FA0/1, अब यहाँ पे IPv6 एड्रेस मुझे 0/1 पे देना, वो B सबनेट देना, FEC0:1:1 डबल कॉलन B, सिंगल कॉलन एंड डबल कॉलन /64, ओके। EUI 64 डन, ये भी एड्रेस हो गया। अब एड्रेस तो मैंने प्रोवाइड कर दिया, बट अभी चेक करना है हम लोगों को कि इंटरफेस को एड्रेस मिला क्या हो। मैंने अभी आपको बोला था कि ये जो लास्ट 64 बिट आएगा वो इसके मैक एड्रेस के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। 48 बिट का मैक एड्रेस, तो चेक भी कर लेते हैं। सबसे पहले मैं FA0/0 पे चेक करते हैं। तो आप यहाँ पे शो IPv6 इंटरफेस, सो इंटरफेस IPv6 इंटरफेस FA0/0, ओके। आप ऐसे कर लो, सो IPv6 लिखना पड़ेगा। सो IP इंटरफेस आप पहले कर सकते हो, तो बाय डिफॉल्ट IPv4 के केस में आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। इधर आप पहले जो ध्यान से देखना है आपको, वो देखना है, वो चीज़ देखिए। लिंक लोकल एड्रेस आपका ये दिख रहा है, ठीक है। इस लिंक लोकल एड्रेस में स्टार्टिंग के आप ये देखो FE8, मतलब ये डबल कॉलन है, यहाँ तक की तो आपका 64 बिट हो गया टोटल। यहाँ तक जो डबल कॉलन की वजह से 3 ग्रुप्स आपके किसमें 0 में है, और एक आपका FE80, और लास्ट का जो ये एड्रेस दिख रहा है इसके अंदर आपका मैक एड्रेस इंक्लूड होगा, ओके। तो इसके अंदर क्या होगा, आपका मैक एड्रेस इंक्लूड है, तो ये EUI है। तो EUI वाला जो एड्रेस है, अगर आपका जो
FEC वाला जो एड्रेस है उसको आप ध्यान से देखो। FEC का इनिशियली जो स्टार्टिंग का 64 बिट है वो ए ग्रुप तक आ रहा है, और लास्ट के जो 64 बिट है वो EUI वाले आ गए, जो ये पड़े हुए हैं EUI एड्रेस। ठीक, ओके, डन हो गया। तो ये एड्रेस आपको समझ में आ गया। इस तरीके से अगर आप बात करना चाहते हो FA0/1 की, तो 0/1 भी आपको दिख जाएगा। सेम थिंग पैटर्न पे 0/1 पे आप चेक कर लो। ठीक है, ये 0/1 है। 0/1 का ये लास्ट का एड्रेस है EUI फॉर्मेट। ये कंप्लीट एड्रेस देखो, इसमें लास्ट के जो 64 बिट है वो EUI वाले, जिसके अंदर मैक एड्रेस इंक्लूड होता है। ये सारी चीजें, तो एड्रेसेस असाइन हो गए। अब यहाँ पे बड़ा इजी है कंप्यूटर को एड्रेस असाइन करना, क्योंकि आपने क्या किया हुआ है, इधर इस पे क्या किया हुआ है आपने कि साइट लोकल एड्रेस FA0/1 पे असाइन कर दिया, वो भी ग्रुप कौन सा है, बी ग्रुप का। और इधर जो आपका जो सबनेट है उसके अंदर ए ग्रुप है आपका 4th सबनेट में, वो असाइन किया आपने फिर 0/0 पे। अब कंप्यूटर्स पे आप जाओगे तो इनको ऑटोमेटिकली IP यहाँ पे आप क्लिक करो और यहाँ पर आप ऑटो कॉन्फ़िगर करो। ठीक है, आप ऑटो कॉन्फ़िगर करोगे तो इसको एड्रेस मिल जाना चाहिए ऑटोमेटिक, कोई DHCP कॉन्फ़िगर नहीं कर रखा मैंने यहाँ पे। फिर भी इस बी सबनेट के जो भी एड्रेसेस हैं, मतलब FEC:1:1:B तक, तो आपका स्टार्टिंग का 64 बिट यही रहेगा, और लास्ट का 64 बिट क्या होगा, जो इसका अपना EUI है, ये लास्ट के 64 बिट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो बट अभी आप ऑटो कॉन्फ़िगर करोगे तो नहीं लेगा। इसलिए नहीं लेगा क्योंकि आपने अभी IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग इनेबल नहीं किया हुआ है। तो आपको अपने डिवाइस पे जाके क्या करना है, राउटर के ऊपर ये कमांड आपको याद रखनी। आप इनिशियली पहले भी कर सकते थे, मैंने बताने के लिए छोड़ रखा था। कॉन्फ़िगरेशन मोड IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग। ठीक है, बस ये सिंपल सी कमांड चलानी है, IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग। इसके बाद आपको कंप्यूटर्स पे जाना है और यहाँ पे आपको ऑटो कॉन्फ़िगर करना है। जैसे ही आपने ऑटो कॉन्फ़िगर किया, आप अगर ध्यान से इस एड्रेस पे नज़र डालो, इसके ऊपर जो मिला हुआ है उसमें देखो B, आपका जो 4th नंबर का ग्रुप है वो B तक आ रहा है, और लास्ट का जो एड्रेस है 64 बिट वो यही है। ठीक है, लास्ट का एड्रेस आपका ये दिखा रहा है। तो ये क्लियर कट आपको बात आ गई, क्योंकि ये जल्दी से समझ में नहीं आती है लोगों को कि लास्ट का जो EUI का रोल क्या है। तो आप देखो, अगर इंटरफेस की बात करोगे तो इंटरफेस का अपना कोई मैक एड्रेस होता है, उसका EUI ऐड हो जाएगा। कंप्यूटर का अपना मैक एड्रेस होता है, उसका EUI ऐड होगा। सारे कंप्यूटर के मैक एड्रेस यूनिक होते हैं, तो इसका मतलब सभी कंप्यूटर के डिफरेंट डिफरेंट EUI लास्ट के 64 बिट में ऐड हो जाएंगे, और सभी यूनिक एड्रेस रहेंगे और एक सबनेट के रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे हो गई। एड्रेसेस मैं सभी पे कर देता हूँ। अभी मैं इस सिस्टम पे आ गया, इसको भी ऑटो कॉन्फ़िगर कर दिया, इसे भी एड्रेस मिल गया। अब मैं इस सिस्टम पे ऑटो कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, इसको भी एक एड्रेस असाइन हो गया। ये B सबनेट के एड्रेसेस हो रहे हैं, इस साइड में आपको A सबनेट के एड्रेस असाइन होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, इधर जो FA0/0 है उस पर A सबनेट का एड्रेस है। आप ध्यान से देखो कि A सबनेट IPv6 एड्रेस के अंदर आप आके देखो। ठीक है, और सेकेंड लैपटॉप जो कनेक्ट है A सबनेट में, उसको ऑटो कॉन्फ़िगर किया, ये भी आ गया। अब आप देखिए, इधर चल रहा है आपका A सबनेट, ये जो है वो A सबनेट है, ये जो है ये आपका B सबनेट है। राउटिंग करने की ज़रूरत नहीं इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए, बिकॉज राउटर पे दोनों ही नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। अब आप पिंग कर लो। इस साइड से मैं कॉपी कर लेता हूँ एड्रेस को। कॉपी करने का तरीका, आप यहाँ से मत कॉपी करो, आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाके एड्रेस शो करा दो, ipconfig/all। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, जो एड्रेस है आपका, वो आपका जो एड्रेस है ये लिंक लोकल एड्रेस है, ये फिजिकल एड्रेस है। मैं लिंक लोकल एड्रेसेस को, अगर आप कहते हो तो मैं लिंक लोकल एड्रेस को कॉपी कर लेता हूँ, अदरवाइज यहाँ पे आप IPv6 करो, IPv6 config/all। ठीक, IPv6 config/all। अब आप यहाँ पे एड्रेस मिल जाएगा आपको। ध्यान रखना, मैंने इस कमांड को दोबारा रन कराया हुआ है कि आप IP config से ना करके IPv6 config करना, केवल डायरेक्ट आपको अगर v6 का कोई एड्रेस देखना है। आप ये देखो, यहाँ पे IPv6 एड्रेस इज दिस, ये एड्रेस दिख रहा है आपको। कौन सा सबनेट है, A सबनेट है।
ये लास्ट का EUI कई बार मैं बता चुका हूँ तो अच्छे से क्लियर हो गया। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ओके, ये एड्रेस है। अब मैं इसको पिंग करता हूँ। ये मैंने इस कंप्यूटर का एड्रेस कॉपी किया हुआ है। पहले वाले सिस्टम पे चलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क है। मैं यहाँ से इसको पिंग करने की कोशिश करता हूँ, पिंग। ओके, मैंने एड्रेस पेस्ट कर दिया। अभी जहाँ पे है वो B सबनेट का एड्रेस है, B सबनेट में है, और ये हम A सबनेट को पिंग कर रहे हैं, ये सबनेट A। ठीक, मैं एंटर कर लेता हूँ। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे रिप्लाई शो कर रहा है, मतलब 4 पैकेट सेंड हुए और 4 पैकेट रिसीव हुए, 100%, कोई लॉस नहीं हुआ, 100% सक्सेस। ठीक है, तो आपने डिफरेंट डिफरेंट सबनेट्स के बीच में कम्युनिकेशन करा लिया, और कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं आपको ये पता चल गया। बट हमने जो बात की थी वो ये था कि अभी हम स्टैटिक राउट करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे तो राउटिंग की नहीं हमने। राउटिंग करने के लिए आप जिस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है और उस नेटवर्क के साथ आपको कनेक्ट होना है, तो उसके लिए आपको राउटिंग करने की जरूरत पड़ेगी। राउटिंग के मल्टीपल मेथड्स हैं, या तो आप स्टैटिक राउटिंग कर लो, या रिप कर लो, AIGRP कर लो, OSPF कर लो। तो हम लोग स्टार्ट स्टैटिक राउटिंग से करते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक राउट स्टार्ट कर लेता हूं मैं। एक नेटवर्क असाइन कर देते हैं यहाँ पे, एक B क्लास का नेटवर्क ही ले लेते हैं हम। एक एड्रेस मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, और मैं यहाँ पे इस एड्रेस को पेस्ट कर देता हूँ, और B की जगह मैं सबनेट कर देता हूँ यहाँ पे C। ओके, और इधर मैं B की जगह सबनेट कर देता हूँ D। तो सारे सबनेट डिफरेंट डिफरेंट हो गए, एक A है, एक B है, एक C और D, सारे डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स हो गए ना। वेरी गुड, अब असाइन कर देते हैं। 64 है, एक साइड में 1 कर देंगे और एक साइड में 2 कर देंगे, और 1 और 2 भी नहीं करना है, तो आप EUI करोगे तो ऑटोमेटिकली वो MAC एड्रेस के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट कर लेगा। कॉन्फ़िगरेशन मोड, इंटरफेस सीरियल 0x0x0, IPv6 एड्रेस FEC0:1:1:C and /64। ओके, /64, उसके बाद आपको EUI 64 डन। इंटरफेस पे जो भी मैक एड्रेस होगा उसके अकॉर्डिंग लास्ट का एड्रेस ऐड कर लेगा ये अपने आप। ठीक है, नो सेट करता हूँ मैं। इधर भी मैं पोर्ट पे, क्योंकि दोनों तरफ नो सेट होगा तभी चलेगा आपका। ठीक, तो मैं इनेबल कर देता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाते हैं। इंटरफेस आपको देखना पड़ेगा, सीरियल 0x0x0 IPv6 एड्रेस। ओके, और यहाँ पे जो एड्रेस है वो FEC, मैं कैपिटल आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, कैप्स लॉक में आप स्मॉल लेटर में भी कर सकते हैं। :1:1:1 जो आपका सबनेट है वो C सबनेट है, :/64 एंड EUI 64। ओके, नो सेट आपको पोर्ट तो अब करना पड़ेगा, एग्जिट कर लो। IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग इस राउटर पे इनेबल नहीं है। IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग कमांड आपके पहले वाले राउटर पे इनेबल है। इसमें एक फास्ट इथरनेट पोर्ट है जिसके पास लैन है, इंटरफेस FA0/0 नो सेट। इस पर एक IP असाइन कर दो आप, IPv6 एड्रेस। IP कौन सा होगा आपका, FEC0:1:1:, यहाँ पे D रखा है आपने, जो सबनेट है आपका वो D, एंड :/64 EUI डन। ओके, पोर्ट को अब करना पड़ेगा, नो सेट कर दिया था पहले आई थिंक। ओके, अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे जितने भी कंप्यूटर्स हैं सबको ऑटोमेटिक एड्रेस असाइन हो जाएगा। ये देखिए, इसके पास D ग्रुप का एड्रेस आ गया, जो D सबनेट का एड्रेस आ गया। इधर भी आपके पास D सबनेट का एड्रेस असाइन हो गया, इधर भी आपके पास D सबनेट का एड्रेस असाइन हो जाएगा। ओके, ये देखिए D असाइन हो गए सभी के। अगर मैं बात करूं मेरे इस वाले राउटर के पास, तो इस पे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क 3 है, केवल एक रूट देना है किसके लिए, D के लिए। ओके,
डी के लिए एक रूट देना है। बट इस नेटवर्क पहले वाले राउटर, इस सेकंड वाले राउटर की बात करें तो इसके पास डायरेक्टली कनेक्टेड 2 हैं, इसको 2 रूट्स देने पड़ेंगे, एक ए सबनेट के लिए, एक बी सबनेट के लिए। ओके, तो मैं फर्स्ट वाले राउटर पे जाता हूँ, यहाँ पे सिंगल रूट असाइन करना है। ओके, मैंने इसको एंटर कर दिया, कॉन्फ़िगरेशन मोड एंड IPv6 रूट, IPv6 का सराउंडिंग रूट। अब आपको देना है ध्यान करके, आपका जो डेस्टिनेशन नेटवर्क है वो डी है। डेस्टिनेशन नेटवर्क क्या है? डी, FEC0:1:1:D एंड :/64। ओके, अब इसके बाद अगर आप बात करोगे नेक्स्ट होप कौन है, तो राउटिंग करते थे, नेक्स्ट होप आपका क्या हुआ? FEC0। तो नेक्स्ट होप बताने के लिए आपको नेक्स्ट होप की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इस राउटर के सीरियल 0/0 पे एड्रेस अगर आपको देखना है तो आप कर सकते हो सो IPv6 इंटरफेस सीरियल 0/0/0, राइट, तभी तो इसका एड्रेस पता चलेगा आपको। यहाँ पे देखिए ये एड्रेस है टोटल आपका, जैसे पहले वाले एड्रेसेस आपको हमने बताए थे, यहाँ से आप इसको कॉपी कर लो। ओके, फर्स्ट वाले राउटर पे चलते हैं और नेक्स्ट होप की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे देते हैं। ये हो गया आपका नेक्स्ट होप इंफॉर्मेशन, ठीक है। एक रूट आपने दे दिया, सिंगल रूट ही देना था, बट दूसरे साइड में इधर आपको आना है, इस पर आपको 2 रूट असाइन करने पड़ेंगे, एक आपका ए सबनेट के लिए और दूसरा आपका बी सबनेट के लिए। तो कॉन्फ़िगरेशन IPv6 रूट नेटवर्क क्या है? FEC0:1:1:V सबनेट :/64। ये तो नेटवर्क हो गया। उसके लिए आपको FS0/1 जो सीरियल 0/0 है, ये आपका नेक्स्ट होप होगा इन दोनों नेटवर्क पे जाने के लिए, राइट। तो सीरियल 0/0 का एड्रेस पता होना चाहिए आपको। तो सीरियल 0/0 का एड्रेस आपको पता करने के लिए सो IPv6 इंटरफेस सीरियल 0/0/0। ओके, अब इसके बाद ये देखो सीरियल 0/0 का एड्रेस है आपका सामने, इसको यहाँ से आप कॉपी कर लो। ओके, अब आप इसको यहाँ पे असाइन कर सकते हो इस जगह, ठीक है, आप इसको पेस्ट कर दो। तो नेक्स्ट होप इन्फॉर्मेशन आपने दे दी, एक रूट तो ये हो गया। दूसरा रूट जो आप बना रहे हो उसमें नेक्स्ट होप तो आपका सेम रहेगा। ये आपको स्टैटिक राउटिंग आती होगी, तभी मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ कि अगर आप इस राउटर पे हो, इसमें डायरेक्टली कनेक्टेड 2 नेटवर्क हैं, राइट। तो एक रूट आपका बनेगा ए सबनेट के लिए, एक रूट बनेगा बी सबनेट के लिए। आप अगर बी सबनेट में आ रहे हो और आप इस राउटर पे हो और आपको बी सबनेट में जाना है तो नेक्स्ट होप ये सीरियल 0/0 होगा, या फिर ए सबनेट में भी जाना है तब भी नेक्स्ट होप सीरियल 0/0 होगा। मतलब दोनों ही केसेस में बी हो या ए हो, आपका नेक्स्ट होप सीरियल 0/0 ही होगा, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने फर्स्ट और सेकंड दोनों में ये चीज़ कॉन्फ़िगर कर दी। यहाँ पे आपका ए सबनेट है, मैं एक बार कॉन्फ़िगरेशन करके फिर से कमांड को जनरेट करते हैं हम लोग। IPv6 में IPv6 रूट एक एड्रेस मैंने असाइन कर दिया, दूसरा है FEC0:1:1:A के लिए होगा, बी के लिए आपने कर दिया तो ए के लिए होगा, :/64। नेक्स्ट होप एड्रेस आपने कॉपी कर रखा था, उसी को आप यहाँ पे पेस्ट कर दिए, ठीक है। आई थिंक नेक्स्ट होप एड्रेस यही है, तो दोनों एड्रेसेस असाइन कर। अब अगर आप इन डिफरेंट नेटवर्क्स को, मतलब आप इस नेटवर्क को कनेक्ट कराओगे तब भी हो जाएगा, क्योंकि सभी के पास राउटिंग इन रूट्स की इंफॉर्मेशन है, ठीक। यहाँ पे आप जाते हो तो आप एक रूट्स चेक करने हैं, तो रूट की कमांड क्या होगी आप उसको थोड़ा सा देख लो। यहाँ पे पहले क्या करते थे, सो IP राउट करते थे, यहाँ पे सो IPv6 राउट कर लो, राइट। V6 राउट कर लोगे तो आप देखो एक स्टैटिक रूट ये दिख रहा है आपको, ठीक है।
एक स्टेटिक, मतलब डी वाले सबनेट की इंफॉर्मेशन है। फर्स्ट राउटर पे आप जाओगे इस पे तो डी सबनेट की इंफॉर्मेशन है, राइट। ओके, इस राउटर के पास जो है वो ए एंड बी की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए विद हेल्प ऑफ स्टैटिक राउट। सो IPv6 राउटर, ओके। आप यहाँ पे देखिए एक आ रहा है आपका बी सबनेट, इसके अंदर बात करो तो यहाँ पे देखो बी सबनेट की भी स्टैटिक राउट के से इंफॉर्मेशन है, ए से भी है। बाकी इसके डायरेक्टली कनेक्टेड और लोकल, मतलब जो भी लोकल है वही डायरेक्टली कनेक्टेड है, वो चीज़ मेंशन है यहाँ पे। अब कंप्यूटर टू कंप्यूटर पिंग कर लो, मैं किसी का भी कोई एड्रेस ले लेता हूँ, मैं रैंडमली इसको पिक कर लेता हूँ किसी एक को भी, और इसका जो एड्रेस है इसके पास कौन सा एड्रेस है वो कॉपी कर लेते हैं, IPv6 कॉन्फ़िग, ओके /all। तो मैंने इस एड्रेस यहाँ से एक ले लेता हूँ, IPv6 का जो एड्रेस है वो ये है। आपको यहाँ से ये एड्रेस कॉपी करना है, ओके ओके, इसको कैंसिल कर दो आप यहाँ पे, और फर्स्ट वाले सबनेट जो बी सबनेट है वहाँ पे आके आप इसको रिप्लाई चेक करो। चेक करते हैं रिप्लाई पिंग, ओके। आप देखिए रिप्लाई कर रहा है, इसका मतलब आप अभी बी सबनेट में हो। आप समझिए इस बात को, आप बी सबनेट से रिप्लाई कर पा रहे हो डी सबनेट को। इट मीन्स डी सबनेट ऑलरेडी इसकी राउटिंग टेबल में था, तो डी के लिए रिलेटेड कोई भी ट्रैफिक होगा वो इस राउटर से बाहर चला जाएगा, और अगर डी से रिलेटेड कोई भी ट्रैफिक बी सबनेट के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेगा तो वो भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों के पास ही अपने डिफरेंट नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्टैटिक राउटिंग। स्टैटिक राउट के बाद हम लोग रिपेंजी करेंगे, फिर IGRP और OSPF बात करेंगे IP वर्जन 6 के साथ। इसको हमने प्रॉपर कंप्लीट कर लिया, आप सारी चीज़ें अच्छे से देख लो, और अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो आप प्रीवियस वीडियो देखिएगा, जो थ्योरेटिकल वाले वीडियो हैं उससे आपको एड्रेसेस के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। EUI 64 बिट इंपॉर्टेंट है, अगर समझ में ना आ रहा हो तो EUI 64 बिट आप फिर पीछे वाले वीडियोज़ के अंदर जाके दोबारा से रिवाइज कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।